निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं शशि शंकर भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। आज जो हमारे साथ आए हुए हैं उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं। हमारे साथ आए हुए हैं दंडी स्वामी जी, ब्रह्मदत्तपुरी जी हैं, प्रयागराज से जुड़ते हैं, संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं, साधु संत के महाध्यक्ष हैं, प्लस गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। स्वामी जी, ये हर जगह मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया है इन लोगों ने और हर जगह कुछ ना कुछ विवाद चल रहा है। अभी देखिए, हाल ही में यूपी में जिला संभल में मंदिर के ऊपर मस्जिद बना है और उसके ऊपर कोर्ट के आदेश के अनुसार वहां पे एक टीम जाती है सर्वे करने, जिसके ऊपर वहां पे कुछ समुदाय के लोगों ने उन पे हमला किया। तो स्वामी जी, आप ये बताएं, क्या इसी तरह से राज्य चलता रहेगा? कोर्ट के ऑर्डर्स का अनदेखी होता रहेगा क्या? जी स्वामी जी। जी जी, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका जी, क्योंकि एक बड़ा चिंता का विषय है और गहन विषय है और इस पर जो है एक कानून और लोकतंत्र के ऊपर हमला है। एक कमेटी के ऊपर ही नहीं, जांच कमेटी के ऊपर ही नहीं, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि लोकतंत्र के ऊपर हमला है। जब कोर्ट के आदेश को नहीं मानना, कोर्ट के आदेश की अवमानना है और कोर्ट के ऊपर हमला है। यानी उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि भारत के अंदर कोर्ट और लोकतंत्र को नाम की कोई चीज हम नहीं मानते। हम तो केवल कट्टरवादिता और शरीयत का कानून और हमारा जो कुरान शरीफ कहता है हम उसके अनुसार चलेंगे, उनका मनमानी है। तो इस तरह देश के अंदर जो है ऐसे दंगे वहां पर, हालांकि वो जो मरे हैं उसमें शायद वो 4 मुस्लिम मारे भी गए हैं। अब उसमें बताया है कि उस जो फायरिंग हुई थी वहां पर जो है फायरिंग भी हुई है जी। और कोशिश ये की गई है कि लिपापोती करने की कोशिश ये की गई। वो लोग पुलिस को सुरक्षा विभाग को कह रहे कि इन्होंने गोली चलाई, इनकी गोली से मरे, लेकिन जब सच्चाई तब आई जब पोस्टमार्टम हुआ और उसमें लगा कि ये तो कारतूसी जो दोनली बंदूक की जो है उसके द्वारा जो है ये फायर हुआ है। तो ऐसा वो लोग करते हैं, गोली खुद चलाते हैं और सरकार को मुलजिम बनाते हैं। ये उनकी जहन में देखो कैसे सोचने का विषय है। मैं किसी धर्म वर्ग या किसी विशेष जाति मजहब के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि हम ये कहते हैं कि जब वो लोकतंत्र के मान्यता को वो जो है अवमानना करते हैं तो इस प्रकार से एक बात ये रह गई। दूसरा ये है कि बाबा अंबेडकर जो है उन्होंने कहा था कि सामान्य लोकतंत्र जो है सबके लिए समान रूप से कानून है। लेकिन मैं अभी ये समझ रहा हूँ, मुझे बड़ा संशय होता है जब ऐसी घटनाएं घटती है तो लोकतंत्र में उन्होंने ये बनाया था कि हिंदू पर बैच लगे, हिंदू पर बैच ये लगे कि आगे जो है इनका आगे उत्तर वृद्धि जो हो रही वो बढ़े ना, उस पर रोक लगा और मुस्लिमों को छूट दे दो ताकि इनकी संख्या बढ़े। तो उन्होंने, शायद हो सकता है कि उनके दिमाग में एक बात आई हो कि संतुलन बनाने के लिए कि एक दिन मुसलमान और हिंदू बराबर की संख्या में रहें। चलो मान लेता हूं मैं, पर यह भी है कि मैं माननीय जी से ये भी बात रखता, अगर वो जिंदे होते उनसे जरूर मैंने पूछना था कि आप ये बताइए कि ये 57 देश में जो मुस्लिमों की जो संख्या बढ़ रही है, बांग्लादेश में बढ़ रही है, पाकिस्तान में जो है, और हिंदुओं का सफाया हुआ, क्या वहां का संतुलन बनाने के लिए क्यों नहीं आपने बात उठाई? और इस वक्त जो है ये चिंतन करना भी चाहिए था। जब ये कानून का जब ये सोच उन्होंने बनाई तो केवल भारत पर लागू किया, लेकिन भारतीय जो हिंदू और अन्य देशों में रहते हैं उनका भी संतुलन बनाने के लिए उन्होंने क्यों नहीं उठाई ये बात? ये हमको जहन में बड़ी और खटकती है। तो एक तो बात ही हुई। अब वो वहां पर जो है जब जांच एजेंसियों ने जब वो वहां पर वो जा रहे थे, वो कल्कि अवतार, भगवान कल्कि अवतार का ये बताया है, पुराणों के अनुसार है, शिव पुराण में भी है, विष्णु पुराण में है, भविष्य पुराण में है और कल्कि पुराण में भी है।
ये बताया था कि संभल नाम का वो जिला यूपी में पड़ता है, और संभल नाम के जिला में जब कलयुग के आखिर 800 साल बच जाएंगे, तब वो जो है कल की अवतार के नाम से वो वहाँ उस संभल गांव में अवतरित होंगे। जी तो उस गांव में इस तरह से जो कि हमारा मूल मतलब सिस्टम जो है हमारा, यानी कलयुग का एंड बचा हुआ धर्म, और जो मूल स्थान को जहां दर्शाया गया उसी पर कब इन इन लोगों के जहन में यह था कि इनके इतिहास में कौन कौन सी सिद्ध पीठें हैं, किस किस पीठों में इनका आस्था है, उसी पीठ को जो है कन्वर्ट कर दो। आदमी और धर्म तो कन्वर्ट करते ही हैं, लेकिन ये जो है धर्म और धर्म स्थलों को भी कन्वर्ट करते हैं। इन्होंने कन्वर्ट करने की जो संस्कृति इनकी रही है, ये तो बड़े बड़े विद्वान भी अब इस पर चिंतन करने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कन्वर्ट जो है यानी मस्जिद मंदिर जिहाद, लव जिहाद, भू जिहाद, वन जिहाद और अन्य अनेक प्रकार के जिहादों से ये जो है अपना काम जो है सुलटने का काम करते हैं, कि ताकि हमारा मजहब बढ़ा और हमारा जो है हमारा क्षेत्र बढ़े, हमारे व्यक्तियों की संख्या बढ़े, और हिंदू नाम और हिंदुस्तान नाम की चीज को जब जितना जल्दी हो सके उसको मिट्टी में मिलाने का या उसको समाप्त करने का बड़ा प्रयास है। पर हमारा सनातन जो है आज तक किसी माई के लाड ने जो है मिटाया नहीं, किसी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया इतना कि जो मिटा सके, वो नहीं मिटा पाए, क्योंकि सनातन जो है अजन्मा है, अजर है, अमर है, हमेशा हमेशा रहता है, था, है और रहेगा। पर इनकी जहन में केवल ये है कि जैसे व्यक्ति को जो है व्यक्ति को मारते हैं लेकिन विचारों को नहीं मार सकते, तो फिर कोई ना कोई सनातनी सिपाही पैदा होता है हमारे धरती पर, और कोई महापुरुष संत अवतरित होते हैं, वो फिर इस रक्षा के लिए तत्पर और सक्रिय हो जाते हैं अपने देश जी और धर्म के लिए। और वहां पर जी ये जी बात उठाई गई थी कि ये इसके ऊपर मंदिर है। जब वो वहां गए तो वहां देखा कि खंभों पे प्लास्टर किया हुआ है बाहर से, और उन लोगों ने जो है वो जो वहां पर जो है हिंदू के जो प्रति चिन्ह है जो देवताओं के बने थे उसको ढांक दिया प्लास्टर करके। जी और जी जो वहाँ वो क्या क्या रहमान है वो उस पहले उसका दादा वो था, पहले वो उसका बाप भी सांसद रहा, अब वो सांसद है इस वक्त, लेकिन उसको सांसद बन तो नहीं सकता था वो, लेकिन वो लोकतंत्र की हवा में बना है। और जो लोग लोकतंत्र की हवा को लोकतंत्र का नाम लेकर जो व्यक्ति इसकी नाक में शर्म नहीं है, बेशरम है कि लोकतंत्र के नाम पर इनको वोट पड़ी थी और उसी लोकतंत्र पर पथराव करते हैं, यह है इनका लोकतंत्र। और हमको बहुत ये बड़ा गहन विषय है, संपूर्ण भारतवासियों को माननीय उच्च न्यायालय से लेकर और नीचे जिला न्यायालय तक भी सबको चिंतन करने की आवश्यकता है कि इनके जहन में क्या पड़ा है। जो लोकतंत्र के हल्ला गुल्ला उठा के जो लोग जीत कर आए थे जिस लोकतंत्र के नाम पर, और उसी लोकतंत्र के ऊपर स्वामी जी इनका तो एक ही लक्ष्य है, किसी अल्प समुदाय का एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह सनातन धर्म को आगे नहीं जाने दिया जाए, सनातन धर्म को वहीं रोक दिया जाए, क्योंकि सनातन धर्म का अगर पहिया रुक जाता है तो पूरा देश ही रुक जाएगा। क्योंकि सनातन धर्म के लिए जो आप लोग कुर्बानी दे रहे हैं या आप लोग उसको आगे आके ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वहीं का वहीं रह जाएगा। ये उनकी सोच है कि हम सनातन धर्म को आगे न बढ़ने दें। जी 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 सही स्वामी कहा जी। आपने। उनकी मानसिकता हमेशा ये रही है कि सनातन जी नाम की चीज अगर यहाँ, ये तो हमारा ये इनके केवल सोच में है लेकिन ये कर नहीं पाएंगे। कितनी बार जो है कितनों ने ऐसा किया है। 800 साल जो है यहाँ पर पहले मुगलों का राज रहा है और उन्होंने जी आक्रमणकारियों ने राज किया। 200 साल जो है अंग्रेजों ने किया, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की है, उन्होंने मिल करके भी और ये चाहा कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके भिड़ा करके और एक दिन हम यहाँ पर जो है काबिज हो जाए, लेकिन आखिर वो थक गए, फिर उनको मजबूर होके भारत छोड़ के जाना पड़ा। तो भारत छोड़ के इसलिए जाना पड़ा कि हमारे भारत की जो मूल प्राचीन परंपरा संस्कृति है लोगों की बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके बिना ये भारत चलता नहीं है। और भारत की जो हमारी संस्कृति है, हमारे भारत की ऐतिहासिक जो स्थान है, जो सिद्ध पीठ है, उन पीठों में तो इनका जिन स्थानों पर ये कब्जा नहीं कर पाए वहां जो है गाय की चर्बी खिलाना शुरू कर दिया, वहां प्रसाद में जो जी है भ्रष्टाचार शुरू कर दिया।
वहाँ गंदगी पैदा करने से, मतलब इनके जहन में ऐसा है कि जो बचे खुचे जो स्थान अभी इनके जो है गंदगी फैलाओ, वहाँ जो है भ्रष्ट करो। तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों से क्या आशा रखते हैं? तब बोलते हैं भाईचारा से रहो। भाईचारा, जो भाई इतना गद्दार जो है ऐसा धोखा कर रहा है, कहीं मूत रहा है, कहीं थूक रहा है, कहीं हक रहा है, तो इसमें वो हमारे धर्म की तो इज्जत, हमारे स्थानों की वो कदर नहीं करते। और उनको जो है कई स्थानों में उन्होंने क्या करा स्वा- किया, तो मूर्तियों को जो है जी, स्वामी जहाँ जी, राज्य स्वामी जी, पड़े ऐसी अभी जगह तो मूर्तियों कई को। जगह ऐसे हैं जहां पे अभी दर्शाया नहीं गया है। कई ऐसे स्थान हैं जिनके मंदिर है नीचे, उनके ऊपर इन्होंने अपनी मस्जिद बना रखी है। अभी तो धीरे धीरे कई चीजें बाहर आएंगी। सनातन धर्म आगे आएगा, जी, सनातन गुरु धर्म के नानक लोग बढ़ाने वाले आगे आएंगे। इसी तरह से नीचे से समाज निकलेगा, जो कि नीचे होगी मंदिर, ऊपर होगा मस्जिद। जी स्वामी। जी जी जी। गुरु नानक जी, आपके कहने से मेरे को एक कड़ी याद आ गई। गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, जिन जी जिन बोलिए। खोजियां तिन पाइयां। गुरु बिल्कुल नानक सही जी है। ने सही कहा है वो बात। वही बात, उनका कहा हुआ शब्द आज 500 साल बाद लागू, ये समझ में आ रहा है लोगों के कि यही शब्द बिल्कुल कहा था बिल्कुल। उन्होंने, जिन खोजा तिन तिल पाइयां। पाइया, यानी जहां तिल पाइया जहां ही खोजोगे वहीं पाओगे। क्या? जहां वहीं मस्जिद में पाओगे। जहां जहां खोदोगे, जिन खोजा तिन पाया, यानी जिसने खोजा उसने पाया है। पर हम तो ये कहते हैं जी जिन जी खोदा तिन ने पाया, जिन खोदा तिन ने पाया, जिसने भी खोदा उसी ने पाया। वहां तो जी ऐसी जी। स्थिति पूरे भारत, संपूर्ण भारत में है, जहां भी खोदोगे वहीं मिलेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग जो है ये कुछ इस्लामिक ठेकेदार बन करके ओवैसी जैसा जो है भारत के मुसलमानों को भड़का रहा है, उकसा रहा है, और ऐसे ऐसे बयानबाजी करके लड़ाने की कोशिश है, देश के अंदर आतंक फैलाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे लोगों से जो है इनको तो जो है नजरबंद कर देना चाहिए सरकार को। जिन ये जी लोग जो है जो मुसलमान कुछ समझदार है, समझते हैं बात को, उनको भी भड़का रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं। जिनकी बुद्धि थोड़ा ये जुड़ी, अभी भी जुड़ी है कि चलो भारत में जो है लोकतंत्र विकास होगा, शांति से होने दे, तो उन लोगों को भी उनकी जहन में कूट कूट के उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं ये लोग। वो वैसी जैसे वो ब्रेन वॉश करने में लगे हैं। और क्या जी रहमान है वो, जो ये यहाँ का जो सीतापुर का है, इधर ये यूपी का, वो ऐसे लोग जो है वो करने पर लगे हैं, तमाम जो है मुसल धर्म को और उन लोगों को भड़का रहे हैं। तो अच्छी बात नहीं है। मैं संदेश आप मेट्रो टुडे चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ कि शांति से रहे और ईमानदारी से काम करें अपने देश के लिए। धर्म अपनी जगह है, विश्वास अपनी जगह है, भावना अपनी जगह है, भक्ति साधना अपनी जगह है, अपना अपना ठीक है जिसका जहाँ भाव है। पर उस भाव स्वामी जी, के स्वामी साथ जी, अब साथ सनातनी चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि सनातनियों ने बहुत सह लिया है। अब सनातनियों का सहन शक्ति खत्म हो गया है। सहन शक्ति खत्म होने के बावजूद देखिए, अब सनातन एक हो रहा है और आह्वान आया है, मिल के रहो, जी जी इकट्ठे होके रहो और सनातन धर्म को आगे जी जी लेके जाओ। देखिए जगह जगह रैलियां निकल रही हैं। बागेश्वर धाम जी कितनी बड़ी रैली निकाल रहे हैं, कितने सनातन जी धर्म जी के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, और सबका एक ही चलन है, जी इकट्ठे होके रहो और आगे चलो, सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। जी स्वामी जी। जी जी जी। भारत के अरुण अरुण गोसाई ने उनसे प्रश्न पूछा कि आप जो है संजय दत्त को चल रहे मुंबई 93 के जो धमाके में था वो पाए गए थे, तो बोला इनको लेके आ कि कल का भटका हुआ अगर आज आ जाए घर, तो बोला जी हम उनको जो है ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि उसने सनातन धर्म और वो शंकर बाबा के भगत हैं। तो इसलिए जो है इस तरह से वक्त जो है वो बना दी थी ऐसी हवा कि भारत के अंदर जो है जहां लोगों क्या है भय पैदा करो, जहन में यही होता जी था आके जी करके लोगों को भय भी डरा कि ये अपनी आवाज न उठा सके, इनकी आवाज को कैसे दबाया जाए। तो इनका एक जी होता था धमाके वहां कर दो और लोग भयभीत हो जाएंगे
बच्चे सब जो है डरे में रहते थे और ऐसे डरा के इस तरह से ये कारनामे इनके होते थे। स्वामी जी और जब अब से सनातनी सरकार डरने वाले नहीं है, जब से क्योंकि सनातनी अब डरने वाले नहीं है। उन्होंने बीड़ा उठा लिया है कि हम सनातनी जितने हैं एक साथ होके रहेंगे और देश को दिखाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। हाँ हाँ जी स्वामी जी। एक कारण और हुआ है, जो ये बोलिए। सेक्युलरिज्म लाठी उठा करके लोगों के ऊपर मार, ये सेक्युलरिज्म की लाठी खत्म होता है इन चीजों को, क्योंकि सेक्युलरिज्म में जी ये सब समझ लिया कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है। सेक्युलरिज्म का मतलब जब सही समझने लग गए लोग, अब एक होने लग गए धीरे धीरे कि वाकई में ये सेक्युलरिज्म था क्या, वो सेक्युलरिज्म जी लोग समझ में अब आने लग गया। तो इसलिए देखो अब डर कम हो रहा। सेक्युलरिज्म की लाठी से उठा के डरा देते थे कि सब सेक्युलरिज्म है, तुमको पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना भयभीत कर देते लोगों। लोग बोलते हैं पंगा ना लो, सेक्युलरिज्म का कानून है लागू हो जाएगा, हम पर लागू हो जाएगा। जी उनको वो कुछ नहीं तो खुद सुना है नारायण, मैंने खुद सुना है कईयों से कि ऐसे बोलते थे कि नहीं कि कानून इनके खिलाफ बोलोगे तो क्या बंद हो जाओगे, जेल चले जाओगे। ऐसा हम तब भी नहीं डरते थे, हम तब भी यही बुलंद, यही आवाज, यही वो थी हमारी पूरी प्रजा के सामने। तो लोग बोलते थे जी कि बाबा ऐसे बोलते हैं, बताओ इस तरह से इनको डर नहीं लगता है। मैंने कहा हम डरते नहीं। भारत की इस माटी में जन्म लिया, जिस सपूत ने ये भारत की माटी में बलिदान के लिए लिया है, क्या मैं इसलिए डर के और सहम के रहने। लगता है स्वामी जी का ऑडियो भी ठीक नहीं था और वीडियो भी ठीक नहीं था। स्वामी जी बता रहे थे किस तरह से सनातन धर्म को आगे लेके जाना है और सनातन धर्म के बारे में बता रहे थे। सनातन धर्म के अनुयायी रह चुके हैं ये। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मदत्त तिवारी जी, ब्रह्मदत्त पुरी जी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ब्रह्मदत्त जी प्रयागराज से हैं और प्रयागराज में सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए अपने इच्छा अनुसार से भी ज्यादा काम कर रहे हैं। जी स्वामी जी, जी बोलिए। जी जी, और नेटवर्क की कोई, बोलिए बोलिए। नेटवर्क की वजह से शायद हो सकता है कट गया। हाँ बोलिए बोलिए तो बोलिए इसलिए जो बोलिए। है हमारे भारत के जिन लोगों को, एक इनके शब्द में होता है, हमारा शब्द दहशत शब्द हमारा नहीं है, पर ये दहशत माने भयभीत करना। और जी भयभीत करते थे ये लोग। तो भयभीत क्या करते थे, और जी तो सोचो तो छोड़ो, पर जब चुनाव होते थे उस वक्त आतंकी जो है वहां चुनाव में आते थे, और आतंकवादी आकर के तमाम जो है वोटरों को डरा डरा और भयभीत करके उनसे वोट डलवाते। आतंकवादियों के हमेशा जी इन्होंने जो है सहारा लेकर के, तो ये लोग कभी आतंक के विरोध में नहीं बोले। जी और जब आतंक के विरोध में कुछ भारतवासियों ने आपने अपनी आवाज बुलंद की, तो उनको बचाना और पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी खुलवा देते थे। ये तो वो लोग हैं, जी इनसे क्या आशा रख सकती है भारत की जनता की। जो लोग ऐसे हैं, जो लोग जो है भारत की जनता की पीड़ा, इतने बड़े खतरनाक, इतने बड़े भयंकर जो है धमाके हुए हैं, लोग मारे गए हैं, 250 लोग मुंबई में मारे गए, और फिर भी इनको चिंता नहीं हुई। और ये जाके सुप्रीम कोर्ट खुला रहे, नहीं वो 250 लोग ही तो मारे हैं उसने, उसको बचा दीजिए। और 32 करोड़ रुपए खर्चा किया उसको पालने में यहाँ, और फिर भी पैरवी कर रहे थे बचाने की। तो क्या है ये, क्या ये जी बचाने लायक ऐसे लोग हैं जिन्होंने 250 लोगों की जान ले ली, 550 लोग घायल हो गए थे। और आज भी जो है इस तरह की हरकतें देश के अंदर वही लोग बार बार चिलबिला रहे हैं। और उन्हीं का गठबंधन है ये पूरा, जो गठबंधन बना के इस वक्त आए हुए हैं। ये केवल ये लूटपाट, डकैती, छिनौती और जो कुछ ये काम होते, ये लोग एक साथ है चलते थे। तो इनको पता लग गया कि अलग अलग बिखरे रहोगे तो बिखर के क्या होगा, तुम लोग जो है अपनी आवाज कर सकते, इसलिए जो है सब अपराधी हैं तो अपराधी अपनी बात नहीं उठा सकता, और जो जी निरपराध है बुलंद करेगा आवाज को। इसलिए हमने ये कहा है कि इन लोगों को जो है, तब भी जो है इन्होंने धोखा दिया जनता को। अब वो संजय राउत तो देखो कितना चिलबिला रहा है, अगला कितना पसीना बहा रहा है, कितना परेशान हो रहा है, और रात बेचारे को नींद भी नहीं आ रही होगी, और स्वप्न में देख रहा होगा बड़े बड़े बड़ी बड़ी रात दिन उनको वहीं के मंत्री और देवेंद्र फडणवीस दिखाई दे रहा होगा स्वप्न में। तो मेरे कहने का मतलब, क्यों किए तुमने ऐसे काम,
जब वो जो है क्या तो थी, जब वो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी और इन लोगों ने जो है ना उसको जेल में बंद करा था, का शराब पड़ा है। हाँ। मैं आपके चैनल चाहता हूँ, मैं पूरी जनता को सूचना चाहता हूँ कि संजय राउत ये बल्कि वो एक बाबा को जो मारा, वो जिन महात्माओं को मारा था उनमें एक बहुत बुजुर्ग थे वो संत, और उनकी उनकी आत्मा जो है ना, वो स्वामी संतों जी की जो आप आत्मा पालघर की बात है। कर रहे हैं? स्वामी जी आप पालघर की बात कर रहे हैं? पालघर की बात है तो मतलब इसलिए कि चर्चा वहां तक इसलिए आ गई कि ये लोग अभी भी जो है तो खड़ा स्वामी जी होता है, आप हिंदू पालघर अपनी की बात बात कर रहे हैं क्या? होता है तो ये लोगों को। हाँ जी हाँ जी, पालघर महाराष्ट्र में। जी जी, और पालघर की संजय बात कर रहे हैं। राउत उस पालघर टाइम में जिन साधुओं गृह को, मंत्री, निहत्थे साधुओं को मारा गया था। गृह मंत्री, जी गृह मंत्री और सब लोग मिलके ना, और बहुत बात, ये जो है वो उसको जो है वो जो फिल्म क्या था उसका नाम, वो लड़का जो मारा सुशांत राजपूत को, वो ये घटना घटी थी और मुंबई में इन लोगों जी ने जी मारा था मिलके। ये कहते जी थे जी कि जी ये पार्टियां करते थे सर कि कोई हिंदू लड़का या कोई हिंदू हीरो बन के या कोई हाईलाइट ना हो जाए, उसको बस गोल कर दो बस। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही मतलब कहा। बहुत कुछ चलता था पहले। जी 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 आज इन लोगों ने जो है आज ऐसे गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसे बिड़बिड़ा रहे हैं कि अब ये धीरे धीरे हीरो जीरो सब अब अपने लग गए कहने कि हम भी आ रहे हैं आपके रैलियों में, हम भी आपके साथ चलते हैं। तो इसीलिए जी तो जी जी ये लोग बिल्कुल सही। उस वक्त तो ये लोग AK-47 और रिवाल्वर और गट्टा और चाकू और गोला और बारूद हथगोला प्रेशर कुकर बम और सिलेंडर बम साइकिल बम टिफन बम ऐसे बना बना के, और पूरे शहरों में एक बार तो इन्होंने एक बार ऐसा तय किया कि पूरे शहरों में भारत में दहलाना है, धमाके एक साथ करना ताकि दहल जाए। जी जी और हमने सरकार सरकार से ये भी कहा था, मैं बार बार कह रहा हूं, अब भी कहना चाहता हूं कि सरकार को भी जब छापा करना हो, इनको पकड़ना हो, एक साथ पकड़ो, घड़ी घड़ी मत पकड़ो, एक साथ चलाओ कार्यवाही, क्योंकि इन्होंने धमाके भी एक साथ किए थे। और इनको जो है इस जैसा इन्होंने धोखा देश को दिया इनको भी दो, क्योंकि इनको ये तभी पकड़ में आएंगे, नहीं ये अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे। जब भी छापा जी जी मारना हो एक साथ करना चाहिए, बिल्कुल सूचना उनको लगे ना बिल्कुल क्या हो रहा है। ऐसे करते हैं देश के साथ। और हमने भी कई बार जो है बहुत इस बात की पीड़ा जताई, लेकिन लोगों को ये नहीं रहा कि यार भारत में आकर के हमारा इस धरती पर आए हैं, कुछ अपने भारत माता के लिए भी तो चिंतन करना चाहिए। अरे खाओ सोवो भो हगो और त्यागो और बसर, इतना ही इनकी जीवन है। कम से कम अपने देश के लिए बोलो, एक बार खड़े रहो। खड़े नहीं हो सकते हैं तो कम से कम जो बोल रहा है तो उसके धन्यवाद। साथ में रहो। अगर जी साथ में नहीं रह सकते ये तो बोले अरे बाबा लोग हैं, इनका काम तो कुछ है नहीं, ऐसे बोलते रहते हैं। इन्होंने इतनी सी बात में जो है टाल दिया। बहुत गंभीर मामला है, और ऐसा अवसर फिर दोबारा जो है पछताओगे। तुम्हारी आने वाली जनरेशन पीढ़ियां जो है तुमको कोसेगी कि हमारे माँ बापों ने बहुत लूजपना किया, और ये चीजें सब रिकॉर्ड में रहेंगी। और वो लोग भी सुनेंगे और समझेंगे इस बात को वाकई में कि हमारे लोगों ने कितने स्वार्थी थे, कितनी गद्दारी अपने चंद स्वार्थ के लिए। ने जो है मुगलों ने अंग्रेजों ने यहाँ पर राज करा, चंद स्वार्थ किया, वो मिले रहते थे, वो कुछ बोले नहीं, मौनी बाबा बने रहे। और इन मौनी बाबाओं ने जो है ना, इसीलिए जी उनको भाईचारा भाईचारा। अब भाईचारा कब तक भाईचारा भाईचारा का मतलब सेकुलरिज्म। और सेकुलरिज्म जो है इन्होंने कानून इसलिए बनाया कि ये जो है भाईचारा, इनको बोलते रहो कि ये सेकुलरिज्म है, भाईचारे से रहो, डराने के लिए। जी जी अब भारत जी डरने जी वाला थोड़ी है। जी जी भारत डरने वाला नहीं है। हाँ, इस्लामिक विचारधारा डरेगी, उनको डरना भी पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा भारत पर जो है एक ही बात लागू रखी कि हिंदुस्तान और हिंदू को खत्म करो और अपनी संख्या बढ़ाओ, अपना इस्लाम धर्म पैदा करो। ऐसी इस तरह से इनकी जहन में, हम बोलते रहे अरे हमारे भाई हैं, क्या होते भाई हैं। विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकूब तब भय बिन होए न प्रीत। जैसे आपने कहा कि अब हिंदू और भारत के हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है, डरने वाला इसने, आपने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि ये जो है बहुत बहुत हो गया, अब सहनशील जो है, अब चुप रहने का समय नहीं है। भगवान राम जी ने भगवान राम जी ने समुद्र को कहा कि चलो अब से अपने से बड़े हैं, बुजुर्ग है, माननीय जी सम्मानीय है। भगवान भगवान जल को भी नमस्कार करते थे, उनका एक स्वभाव था कि जल देवता है, जी राजा है।
और समुद्र को राजा का वो दिया कि सभी नदियां यहाँ आपके पास रहती हैं, आप सभी नदियों के राजा हैं। सागर राज बोलते थे। बोले हे सागर राज, हम पार जाना चाहते हैं, थोड़ा हमको रास्ता दें। और वो जी धीरे 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 सागर और ऊपर उठने लगा, और ऊपर उठने लगा। ये जो है कि इनको सेकुलरिज्म का जो है, सेकुलरिज्म की प्रार्थना हमें बताते रहे कि अब निवेदन करते रहो, आवेदन करते रहो इनसे। वही चीज है कि राम जी ने फिर देख आवेदन निवेदन, अब ऐसा करो अग्निबाण निकालो, इसको सोखता हूं मैं। और जैसे भगवान ने अग्निबाण निकाला, पीछे हाथ घुमाया और धनुष को तरकस में अग्निबाण को जो है ताड़ दिया। बस छुटने की देर थी, तब तक समुद्र खड़ा होके हाथ निवेदन करके कि हे प्रभु आप पार करिए, आप जाइए। तो ऐसी स्थिति महाराज, ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हिंदू हमेशा सहिष्णु और डरखू और बना रहे, हम भय करते रहे, धमाके करके डराओ, वैसे डराओ, आतंकियों या किसी को मार, जो हाईलाइट कोई हिंदू है उसको मार दो। इस तरह की इनकी जहर में ये चीजें कूट कूट कर भरी रहती है। वो देखते हैं कि जी इस स्वामी वक्त हिंदुस्तान में सबसे बड़ा स्टार प्रचारक और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हाई लेवल कौन हो रहा है, उनको ये टारगेट करते हैं, उनको ये निशाना जी बनाते हैं। स्वामी इनकी जहन में ये जी तो स्वामी जी करते क्या थे हिंदू, ये ऐसी घटना को हिंदू से ही मिलके करते थे ये लोग। तो जी जो पहले ये घटनाएं करते थे, इनको मौका दिया गया तो वो खड़े होते थे इनके साथ में। समझने जी लग स्वामी गए कि इनके साथ खड़े होके जो है तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे आने वाली जनरेशन पीढ़ी का भला नहीं होगा, इनको भी मारेंगे। तो जी अब स्वामी हिंदू समझ रहा है, जाग रहा है। अब हिंदू समझने जी लग गया कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी आज हमारे, तो अब जान थोड़ा देर ही सही, चलो देर सवेरा आ रही बुद्धि। तो जी अब स्वामी लोग समझ गए हैं। हरियाणा में समझा दिया है, और महाराष्ट्र में समझा दिया गया है, और इधर यूपी के उपचुनाव में भी समझा दिया पब्लिक ने कि देखिए ऐसा है, अब तुम लोगों को जो है अपने देश को बचाना है, भारत माता की अगर तुम सच्चे जी सपूत बच्चे हो तो वोट उन्हीं को दीजिए जो राष्ट्र और अध्यात्म की जी रक्षा करेगा। इसलिए अब की बार जो हरियाणा में वोट पड़े हैं, महाराष्ट्र में पड़े हैं, और यूपी का उपचुनाव या भारत में समस्त जगह जो उपचुनाव हुए हैं, उसमें अब की बार लोगों ने जो मत दिया है, वो मत भारत माता की रक्षा के लिए उन्होंने एक संदेश दिया है कि जी हम खड़े हैं, जी अब हम एक हैं। तो जी स्वामी इसलिए अब स्वामी जो जी आपका बहुत अब बहुत आगे का, धन्यवाद। टाइम मेरे पास इतना ही था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम मेरे पास इतना ही था। क्षमा चाहता हूँ। जी जी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय जय।